गाइस, क्या आप सोच सकते हैं कि गोल्फ कोर्स रोड यानी बिलियनियर्स रोड पर सिर्फ 1 CR देकर आप लग्जरी हाई राइज अपार्टमेंट बुक करा सकते हैं? नहीं ना। लेकिन अब ये पॉसिबल है क्योंकि ट्रेवोक रॉयल रेजिडेंसीज एक ऐसी ही लास्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आया है। 1585 पेमेंट प्लान लेकर आ रहा है। ये प्रोजेक्ट गोल्फ कोर्स रोड का लास्ट प्रोजेक्ट ही होने वाला है। गाइस, मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। इस प्रोजेक्ट की ईच एंड एवरी डिटेल आई विल गिव यू। ग्लास, एल्यूमिनियम और लाइट्स का कॉम्बिनेशन के साथ ये लोग अपना फसाड बना रहे हैं। ये 2 टावर हैं आपके और दोनों टावर को एक तरीके से ज्वाइन कर दिया है इन्होंने ऊपर टेरेस पे, और एक स्काई डेक बना दिया जहां पे इन्होंने बहुत सारी एमेनिटीज दी हैं ओपन में, जहां से मतलब आप वॉक करते हो अगर तो आपको पूरे गुड़गांव का व्यू देखने को मिलेगा। DLF कैमेलियाज और DLF मैग्नोलियाज जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो जैसे आपके नेबर होंगे। इमेजिन गुड़गांव के सबसे प्रेस्टिजियस एड्रेस गोल्फ कोर्स रोड, जिसे हम बिलियनियर्स रोड के नाम से भी जानते हैं, जहां घर होना सिर्फ एक लग्जरी नहीं, अपने आप में एक स्टेटस माना जाता है। और इसी आइकॉनिक जगह पर आ रहा है प्रोजेक्ट ट्रेवोक द रॉयल रेजिडेंसेस। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है उसकी लोकेशन और दूसरा कि बिल्डर कितने ट्रस्टेड हैं। सो नाउ आई एम गोना टेल यू अबाउट द बिल्डर फर्स्ट ऑफ ऑल। सो द कंपनी वाज स्टार्टेड इन 1940 बाय मिस्टर KS चावला, ठीक है। उसके बाद दे केम अप विद प्रेस्टीज क्वार्ट्ज इन 1990, ठीक है, एंड दे एस्टैब्लिश्ड एन आइकॉनिक इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड। Then first time they came up in India in 1993 with quartz technology and they became India's largest clock movement company. Real estate की अगर बात करें तो real estate में they came in 2006 with Space. Space से they have delivered 15 plus projects in NCR and 15 plus million square feet they have delivered. 2023 में they have created this ट्रेवोक, जिसका अब ये प्रोजेक्ट आ रहा है द रॉयल रेजिडेंसेस। सो ट्रेवोक स्टैंड्स फॉर द रियल एस्टेट वेंचर ऑफ चावलास बिकॉज दिस कंपनी वाज ऑन बाय चावलास फ्रॉम स्टार्टिंग। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे देयर ब्रांड एम्बेसडर्स आर सैफ अली खान एंड करीना कपूर, द रॉयल फैमिली, बिकॉज द प्रोजेक्ट इज रॉयल गाइज। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द लैंड। दे हैव एक्वायर्ड द लैंड फ्रॉम हरियाणा गवर्नमेंट इटसेल्फ, सो द लैंड इज प्रॉपरली सेफ। यहाँ पे सारा लिखा हुआ है ट्रेवोक ग्रुप एंटर्स गुड़गांव विद प्राइम लैंड परचेज वर्थ ओवर ₹100 crore on golf course road and they have acquired this land from Haryana government, so it's properly safe. This is their first project which is funded by Blackstone backed. Alright, and this will be the project Trevok Royal Residences on Golf Course Road. Alright, so now I'm going to show you the model of the project. Come. So guys, this is the model of the project. So 2.06 acres का land parcel they are giving with 2 iconic towers, 172 units, यानी कि बिल्कुल लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है ये। सो फ्रॉम हेयर यू कैन एंटर द प्रोजेक्ट। एंटर करने के बाद आप जस्ट लेफ्ट साइड जा सकते हो। लेफ्ट साइड जाके देयर इज अ वे टू गो टू द बेसमेंट और टू द कार पार्किंग्स, या फिर आपको एग्जिट करना है प्रोजेक्ट से तो उसके लिए भी लेफ्ट साइड से ही रास्ता जा रहा है। यानी कि प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप इधर आते हैं तो प्रोजेक्ट के अंदर देयर इज नो व्हीकल मूवमेंट। कार पार्किंग्स की अगर मैं बात करूं तो दे आर गिविंग 5 लेवल्स ऑफ कार पार्किंग, -2, -1, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर। हर एक यूनिट को दे आर ऑफरिंग 2 कार पार्किंग्स। सो व्हेन यू एंटर द प्रोजेक्ट आपको प्रॉपर ग्रीन एरियाज मिलते हैं, आसपास में बहुत सारे ट्रीज लगे हुए, वाटर बॉडीज, लाइट्स, क्योंकि एल्यूमिनियम और लाइट्स से बना हुआ इनका क्लब का फसाड है, और वर्टिकल ग्रीन्स भी हैं। तो अब जब आपके गेस्ट जब आएंगे तो उन्हें ग्रैंड एंट्रेंस मिलेगा एंड देन दे कैन गो टू द बेसमेंट और टू फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फ्लोर। सो देयर लैंडस्केप डिजाइनर इज कूपर हिल्स गाइज। कूपर हिल्स, लेट मी टेल यू, इट्स एन इंटरनेशनल कंपनी, इसीलिए इन्होंने एक इंटरनेशनल वाला फील दिया है हर एक चीज में। जैसे क्लब हाउस पे अगर आप देखो तो वर्टिकल ग्रीन्स इन्होंने काफी सारे अच्छे से क्रिएट किए हैं। वर्टिकल ग्रीन्स आपको जनरली इंटरनेशनल लेवल पर ही देखने को मिलेगा, आपको इंडिया में इतना नहीं मिलेगा, ठीक है। सो कूपर हिल्स इनके लैंडस्केप डिजाइनर हैं जो कई बड़े प्रोजेक्ट्स दुबई, लंदन, सिंगापुर में कर चुके हैं, जैसे कि कैपेला सिंगापुर, इंटरकॉन्टिनेंटल फुकेट रिजॉर्ट्स। So they have, now let me tell you about the towers. They have 2 iconic towers,
ठीक है। इनके जो आर्किटेक्ट हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मॉर्फोजेनेसिस इनके आर्किटेक्ट हैं, जिन्होंने ट्रम्प टावर का आर्किटेक्ट किया है, सूरत बोर्ड्स गुजरात का आर्किटेक्ट किया है, जो वर्ल्ड का बिगेस्ट कमर्शियल एरिया है। सो नाउ दे आर कमिंग अप विद दिस प्रोजेक्ट। इसका आर्किटेक्ट भी मॉर्फोजेनेसिस ही करने वाले हैं। एंड गाइज लेट मी टेल यू अबाउट द फसाड। आई एम टेलिंग यू इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल फसाड यार। देखो आप, ये दो टावर्स हैं, ग्लास, एल्यूमिनियम और लाइट्स का कॉम्बिनेशन के साथ ये लोग अपना फसाड बना रहे हैं। जैसे यू कैन सी बैल्कनीज जो होंगी वो ग्लास की दिखेंगी, पूरी रैप अराउंड बैल्कनीज हैं इनकी, दोनों अपार्टमेंट्स की। सो ग्लास ये हो गया, बीच में यू कैन सी देयर इज अ कर्व ऑफ लाइट, ये आपको मिलेगा हर फ्लोर पर। आप सोचो दूर से भी आपकी जो बिल्डिंग है ना वो दिखेगी, वो जो लाइट वाला कर्व ये लोग दे रहे हैं ना, ग्लास की रेलिंग होगी बैल्कनी की एंड देन देयर इज अ लाइट कर्व शेप में, वो बहुत खूबसूरत दिखेगा, आई एम टेलिंग यू। उसके अलावा एल्यूमिनियम भी इन्होंने यूज किया है। सो बहुत खूबसूरत फसाड होगा। एंड द बेस्ट पार्ट दे हैव डन इज दिस स्काई डेक। स्काई डेक के कॉर्नर्स पे भी इन्होंने ग्लास की 8 फीट लेंथ की इन्होंने रेलिंग दी है, पूरी ग्लास की। आप सोचिए इतनी दूर से जब ये दिखेगा प्रोजेक्ट, लाइट्स, ग्लास एंड स्पेशली दिस स्काई डेक, ऐसा लगेगा कि आप आसमान के ऊपर कहीं, मतलब भाई कौन सी दुनिया है वो वहाँ पे, तो बहुत खूबसूरत लगेगा ये। ठीक है, सो दिस इज अबाउट फसाड। फसाड के अलावा अगर बात करें तो टावर लॉबी इन्होंने डबल हाइटेड दी है विद कॉन्सियर्ज सर्विसेज। एलिवेटर्स की अगर मैं बात करूँ तो दे आर गिविंग सेमी प्राइवेट लिफ्ट कॉन्सेप्ट बिकॉज द टावर इज 4 to the core, यानी कि एक फ्लोर पर आपके 4 अपार्टमेंट्स हैं एंड दे आर ऑल्सो गिविंग 4 लिफ्ट्स। सो यानी कि एक तरीके से हर एक अपार्टमेंट की अपनी एक लिफ्ट होगी। सो दिस इज वी कॉल इट एज सेमी प्राइवेट लिफ्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, 2 अपार्टमेंट इस तरफ हैं और 2 अपार्टमेंट सेम पीछे की तरफ हैं। सो ये जो अंदर वाले अपार्टमेंट्स हैं ना, ये वाले, दीज आर 3 BHK, दिस इज ऑल्सो दीज आर 3 BHK, दीज आर 4 BHK कॉर्नर यूनिट्स जो हैं, एंड दिस इज ऑल्सो 4 BHK। दे हैव बेसिकली 2 कॉन्फ़िगरेशंस। एक और अच्छी चीज़ इन्होंने की है कि यू कैन सी ये इनका ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, बट एक्चुअली ये ग्राउंड फ्लोर है नहीं, क्योंकि इन्होंने पोडियम कॉन्सेप्ट रखा है। तो उसके नीचे ही कितने सारे फ्लोर्स हैं, आप देखिए 3 कार पार्किंग है, उसके अलावा 2 क्लब हाउस के फ्लोर हैं। तो बेसिकली आपका जो ग्राउंड फ्लोर होगा ना वो 80 फीट अबव द ग्राउंड होगा, यानी कि ग्राउंड फ्लोर से भी आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। आसपास में मैं आपको बता दूं गाइज, ये बहुत अच्छा यूएसपी मुझे लगा इस प्रोजेक्ट का कि आसपास में कोई भी हाई राइज प्रोजेक्ट है ही नहीं, आसपास में सारे लो राइज प्रोजेक्ट्स हैं। तो यानी कि आपके अपार्टमेंट से जो व्यू होगा वो ब्लॉक नहीं होगा, प्रॉपर सनलाइट मिलेगी, प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा, प्रॉपर व्यू मिलेगा इवन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी सनलाइट की। रैप अराउंड बैल्कनीज ये लोग दे रहे हैं, यू कैन सी एल शेप्ड बैल्कनीज हैं हर अपार्टमेंट में। सनराइज प्लस गोल्फ कोर्स व्यू दोनों आपको इस तरफ से मिलेगा और इस तरफ से आपको सनसेट का व्यू मिलेगा और ग्रीन व्यू मिलेगा। ठीक है, तो व्यू दोनों तरफ से ही अच्छा है। देन ये वाली जो डायरेक्शन है, दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन। अगर आपको थोड़ा सा कम धूप पसंद है, मतलब थोड़ा सा ठंडक पसंद है, तो इस तरफ जो है वो धूप नहीं आएगी, इस तरफ वाले जो आपके रूम्स होंगे उधर, बिकॉज दिस इज नॉर्थ। नॉर्थ के अलावा दिस इज साउथ। ये वाला जो आपके बैल्कनीज आएंगी ना, ये आएंगी साउथ में, तो यानी यहाँ पे प्रॉपर एकदम भर भर के सनलाइट आएगी, धूप आएगी एकदम प्रॉपर, तो जो मुझे पसंद है। ठीक है, सो इस तरीके की कुछ डायरेक्शंस हैं। एंड नाउ आई एम गोना टेल यू अबाउट द क्लब हाउस, द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, राइट। सो क्लब हाउस में सबसे पहले 86,000 स्क्वायर फीट का इन लोगों का क्लब हाउस है और बहुत अच्छे स्मार्टली तरीके से इन्होंने ना क्लब हाउस अपना डिजाइन किया है। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पे अगर बात करें तो इन्होंने किड्स प्ले एरिया बनाया है। देन ऑन 4th फ्लोर यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल एरिया, दिस इज ऑल्सो क्लब एमेनिटी एरिया, जहाँ पे स्विमिंग पूल है, बहुत सारे सिटिंग एरियाज हैं, जिम है एंड देयर आर मैनी मोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एट 4th फ्लोर। एंड देन हेयर यू कैन सी दिस इज द स्विमिंग पूल। कुछ इस तरीके का स्विमिंग पूल होगा और ऐसे स्विमिंग पूल के साइड में उन्होंने देखो सुंदर सा जो सिटिंग एरिया बनाया है, जस्ट लुक एट दिस, दिस इज सो ब्यूटीफुल। सोचो आप यहाँ बैठे हो और सामने स्विमिंग पूल है, ग्रीन एरियाज हैं, तो बहुत अच्छी वाइब आएगी। काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल इन्होंने दिया है, वाटर बॉडीज बहुत सारी दी हैं। तो एक स्विमिंग पूल ये हो गया, एक स्विमिंग पूल ये वाला भी, ये वाला आई थिंक किड्स के लिए होगा। एंड सी दिस, ये इन्होंने फ्लोटिंग कैफे एक थीम डिज़ाइन किया है, यानी कि वाटर बॉडी है आसपास में पूरा और वाटर बॉडी के बीच में देयर इज अ सिटिंग एरिया।
इट्स सो ब्यूटीफुल, ठीक है। और उधर पूरा रेस्टोरेंट वगैरह है, कैफ़े है, तो यू कैन ऑर्डर समथिंग, यू कैन सिट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड यू कैन हैव अ गुड टाइम। इवन मैं तो कहूँगी कि किसी का बर्थडे वगैरह है ना, तो केक कट करने के लिए भी ये बेस्ट लोकेशन होगी। नाउ दिस इज़ द स्काई डेक, ये भी क्लब एमिनिटी एरिया में इनका इंक्लूड है। स्काई डेक इन्होंने देखो कैसे डिज़ाइन किया है, ये 2 टावर हैं आपके और दोनों टावर को एक तरीके से ज्वाइन कर दिया है इन्होंने ऊपर टेरेस पे, और एक स्काई डेक बना दिया है जहाँ पे इन्होंने बहुत सारी एमिनिटीज़ दी हैं ओपन में, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये सोचो कि आप जस्ट डू नथिंग एंड जस्ट गो टू स्काई डेक। आप सोचो कितना अच्छा व्यू मिलेगा आपको आसपास का, सारे लो राइज अपार्टमेंट्स हैं, बहुत अच्छा व्यू मिलेगा, मतलब सब दिखेगा आपको यहाँ से, ठीक है। इसलिए इन्होंने जो रेलिंग रखी है ना साइड में, वो भी ग्लास की रखी है, और रेलिंग के जस्ट साइड में कॉर्नर में इन्होंने बनाया बहुत खूबसूरत सा वॉकिंग एंड जॉगिंग ट्रैक। जॉगिंग और वॉकिंग ट्रैक इसीलिए इन्होंने बीच में नहीं बनाया, इन्होंने बनाया बिल्कुल कॉर्नर्स में, जहाँ से मतलब आप वॉक करते हो अगर, तो आपको पूरे गुड़गांव का व्यू देखने को मिलेगा, समझ रहे हो आप। सो दिस विल बी सो ब्यूटीफुल, ठीक है। एम्फी थिएटर इन्होंने सोचो क्रिएट किया, यानी कि ओपन एरिया में आप बैठे हो और सामने स्क्रीनिंग हो रही है, सोच लीजिए IPL चल रहा है, मैच आ रहा है। और देन मैनी सिटिंग एरियाज आर देयर, रॉक क्लाइंबिंग वॉल भी इन्होंने किड्स के लिए बना दिया इधर, ठीक है। बच्चों की एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी बना दी हैं, बहुत सारी एमिनिटीज़ आपको ये लोग दे रहे हैं, लाइक स्पोर्ट्स में भी सब कुछ दे रहे हैं, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, स्पा फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, उसके अलावा स्विमिंग पूल्स दे रहे हैं एंड एवरीथिंग, दे हैव एवरीथिंग। सो नाउ आई एम गोना टेल यू अबाउट द अपार्टमेंट्स। दे हैव 2 कॉन्फ़िगरेशंस, 3 BHK एंड 4 BHK। 3 BHK का साइज दे हैव इज 2642 स्क्वायर फीट एंड 4 BHK का साइज दे हैव 3380 स्क्वायर फीट। सो अभी एक सैंपल इन्होंने बनाया हुआ है, सैंपल मॉडल, ये 4 BHK का है, मैं आपको दिखाती हूँ, सी, ठीक है। सो दिस इज द एंट्रेंस, आपके अपार्टमेंट के अंदर ये एंट्रेंस हो गया। एंटर करते ही इन्होंने एक स्पेस दिया है आपके अपार्टमेंट में, जहाँ पे आप अराइवल एक तरीके से एंट्रेंस को डिजाइन कर सकते हो, जैसे इन्होंने किया है ना, कुछ इस तरीके से खूबसूरत तरीके से यू कैन डिजाइन द अराइवल इन योर अपार्टमेंट। देन एंटर करने के बाद देयर इज लिविंग एरिया एंड डाइनिंग एरिया एंड हियर इट्स अटैच्ड विद द किचन। दे आर गिविंग मॉड्यूलर किचन विद चिमनी एंड हॉब, ये किचन का हो गया। देन 4 बेडरूम्स आपके हैं, बिकॉज दिस इज अ 4 BHK, ये पहला बेडरूम हो गया। हर बेडरूम इनका बैल्कनी से अटैच्ड है, हर बेडरूम के अंदर वॉशरूम है और वॉक इन क्लोजेट एरिया दिया है, बहुत अच्छा। सो ये फर्स्ट बेडरूम हो गया, दिस इज अटैच्ड विद द बैल्कनी एंड with the walk-in closet area and the washroom. Alright, this is another bedroom, same attached with the washroom and बहुत अच्छा बड़ा इन्होंने walk-in closet area दिया है हर रूम के अंदर। ये हो गए 4 बेडरूम्स आपके। बेडरूम्स के अलावा एक सर्वेंट रूम भी ये लोग दे रहे हैं जो कि किचन से अटैच्ड है। किचन से जैसे आप बाहर आओगे देयर इज अ यूटिलिटी बैल्कनी which is attached with the servant room and the washroom. Okay, so now I'm gonna tell you about the balcony, क्योंकि balcony इन्होंने बहुत अच्छी बनाई है यार, मतलब 90 feet long running balcony है, wrap around balcony है, हर तरफ का व्यू मिलेगा आपको, और balcony की width भी बहुत अच्छी दी है इन्होंने, 8 feet wide balcony है, यानी कि एक तरीके से पूरा डेक एरिया इन्होंने दिया है जहाँ पे आप बहुत सारे सीटिंग अरेंजमेंट्स, जैसे आप देख सकते हैं मॉडल में इन्होंने किया हुआ है, इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। सो इट्स अ लॉन्ग ब्यूटीफुल बैल्कनी। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट सम स्पेसिफिकेशंस दे आर गिविंग इन द अपार्टमेंट। सो अपार्टमेंट का जो मास्टर बेडरूम है उसका साइज काफ़ी अच्छा है, 11.5 by 15 का मास्टर बेडरूम ये लोग दे रहे हैं, और स्पेशली इनका जो 4 BHK फ्लैट होगा ना वो काफ़ी स्पेशियस है। मास्टर बेडरूम के अंदर 2 साइड कॉर्नर विंडोज ये लोग दे रहे हैं, यानी कि रूम के अंदर बैठे बैठे आपको इस तरफ का व्यू भी मिलेगा और इस तरफ का व्यू भी मिलेगा, समझ रहे हो। मास्टर बेडरूम में 2 साइड कॉर्नर विंडोज हैं। इसके अलावा यूटिलिटी रूम का साइज भी ये लोग काफ़ी बड़ा दे रहे हैं। जनरली यूटिलिटी रूम का साइज कोई बड़ा देता नहीं है, छोटा सा बना देते हैं, बट इनके यहाँ पे यूटिलिटी रूम का साइज है 10 by 10। उसके अलावा दे आर गिविंग यू VRV एयर कंडीशनिंग पूरे अपार्टमेंट में, और सिर्फ इतना ही नहीं, दे आर ऑल्सो गिविंग 4 लेयर एयर प्योरीफाइंग सिस्टम जो आपके अपार्टमेंट के अंदर की हवा को फ्रेश बनाएगा, जिसकी वजह से आपके अपार्टमेंट के अंदर का AQI जो होगा वो एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। सो इन लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया एंड इन किचन दे आर गिविंग इटालियन मार्बल्स, and in the bedrooms they are giving laminated wooden flooring. Alright, so now I'm gonna reveal the price everyone. So इस project का price जो है that starts from 6.9 CR approximately, and what best we can offer you to know that आप दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। Alright,
एंड नाउ आई एम गोना टेल यू अबाउट द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, और वो है इसका पेमेंट प्लान। पेमेंट प्लान इन्होंने दिया है 1585 का। मीन्स as a booking amount you have to give only 15%, which is approximately 1 CR, and गोल्फ कोर्स रोड जैसी प्राइम लोकेशन पर आपका जो फ्लैट है वो बुक हो जाता है सिर्फ अप्रॉक्स 1 CR में गाइज। एंड देन बचा हुआ 85% यू हैव टू गिव ऑन पोजेशन। इन बिटवीन यू डोंट हैव टू गिव एनी अमाउंट, बीच में कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, इनका जो टारगेट है प्रोजेक्ट डिलीवर करने का, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इन 2029 कि 15% देकर आप अभी फ्लैट बुक कराते हो, देन 2029 में आपको 85% देना है अब से 3 साल बाद, राइट। सो जब अब से 3 साल बाद आप 85% दे रहे होगे, तब तक उस प्रॉपर्टी का प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुका होगा। यानी कि सिर्फ 15% आपने दिया और गोल्फ कोर्स जैसे रोड पर घर आपका हो जाता है। बचा हुआ 85% जब तक आप दोगे तब तक आपको ऑलरेडी उसका आउटकम मिल चुका होगा। सो दैट्स द बेस्ट थिंग दे हैव डन गाइस। राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग एट द कंस्ट्रक्शन साइट। ये मेरे पीछे कंस्ट्रक्शन साइट है। कंस्ट्रक्शन बहुत ही तेजी से चल रहा है। इनके कंस्ट्रक्शन पार्टनर है रामा सिविल, जो मैं बता दूं कि अभी तक सिर्फ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स किया करते थे, एंड दिस इज फर्स्ट टाइम जब वो प्राइवेट प्रोजेक्ट डिलीवर करने वाले हैं। अच्छा, इन लोगों का प्लान है कि 2029 तक ये प्रोजेक्ट ये डिलीवर कर देंगे, और जिस स्पीड से काम चल रहा है, क्योंकि 6 फ्लोर पर ऑलरेडी काम हो चुका है, तो मुझे लगता है कि 2029 तक डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा। सो नाउ आई एम गोना टेल यू अबाउट द लोकेशन, जो सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो सेक्टर 56 में ये प्रोजेक्ट आ रहा है, गोल्फ कोर्स रोड पे आ रहा है। आखिरी प्रोजेक्ट होने वाला है गोल्फ कोर्स रोड का। जैसे अगर सेक्टर 55, 56 मेट्रो स्टेशन की मैं बात करूं, रैपिड मेट्रो के, तो वो यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर के अंदर आप कनेक्ट कर सकते हो। DLF कैमेलियाज और DLF मैग्नोलियाज जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो जैसे आपके नेबर होंगे। सो गाइज, दिस वॉज द प्रोजेक्ट ट्रेवोक रॉयल रेजिडेंसेज। आई होप मैंने सारी डिटेल्स कवर कर दी हैं, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। एंड आप अपना विजिट भी हमारे साथ प्लान कर सकते हैं दिए गए नंबर पर कॉल करके। उसके अलावा इफ यू वांट टू नो मोर इन डिटेल अबाउट दिस प्रोजेक्ट एंड इसी की तरह और भी प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे वेबसाइट का लिंक डाल दिया है। यू कैन गो देयर एंड चेक द वेबसाइट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।